डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसमें ज़्यादा मैचेस लाने की ज़रूरत है। तो पीसीबी ने एक जो है इसके बारे में इकदाम ज़रूर उठाया है, कदम उठाया है और पेंटेंगुलर कप का इजाफा किया जा रहा है। और अगर ये अगले साल से इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तो ये इजाफा होगा विद द रेस्ट ऑफ द इवेंट्स जो पूरा साल होते हैं। एक और बहुत अहम बात जो मुझे अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट के साथ करनी है वो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड में क्लैरिटी ऑफ माइंड जो हम देख रहे हैं। हमने देखा जब विराट कोहली ने अनाउंस करनी थी रिटायरमेंट फ्रॉम द कैप्टनसी तो उन्होंने पहले से कर दी थी वर्ल्ड कप के शुरू में ही। हालांकि बहुत सी बातें हुई कि पहले नहीं करना चाहिए और अब हमने देखा है कि राहुल द्रविड़ जो कि एक कोच हैं टीम इंडिया के, उन्होंने भी कहा है कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा इस टीम के साथ। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड, इसको आप कैसे देखते हैं कि आपने इवेंट के शुरू में ही अनाउंस कर दिया है कि बस ये आखिरी है? अच्छी चीज़ है, वैसे तो ये बुरी चीज़ नहीं है कि जी अगर आप बिल्कुल क्लियर हो तो, लेकिन बास टाइम होता है कि जी आप महसूस कर रहे होते हैं कि जी आप ये जिम्मेदारी और नहीं कर सकते तो आपका टाइम पीरियड होता है तो आप उस पर अनाउंस भी कर देते हैं, अच्छी चीज़ भी है। या उधर अभी ये नहीं है कि जी अगर आप वर्ल्ड कप हार के आओगे तो चेंज कर देंगे सारी चीज़ें, तो इसलिए वो पहले भी अनाउंस कर देते हैं, तो उसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि जी द्रविड़ का जो अगर मैं बिल्कुल करूँ उसकी, जिस टाइम वो अंडर 19 में था या अकेडमी उसने संभाल रखी थी तो उसकी कामयाबी बहुत ज़्यादा थी जी। मेरे ख्याल में वो जो इसने रोल है ना बड़ा फंटास्टिक अदा किया था, क्योंकि जितने रैपिडली प्लेयर्स इंडियन टीम को इसने उधर से दिए थे ना तो वो बड़ा ज़बरदस्त रोल था। तो मेरे ख्याल में कि अगर द्रविड़ वही कर रहा होता तो वो बहुत बेहतर था। लेकिन इंडिया ने पॉलिसी ये बनाई थी जिस टाइम IPL हुआ था ना, उन्होंने ये वाली पॉलिसी बनाई थी अपनी कि IPL में अगर ये गोरे अब भी उधर कोचेज़ हैं, ये ऐसी नहीं बात, लेकिन इन्होंने अपने लोकल प्लेयर ना कोचेज़ उनके साथ लगा दिए क्योंकि जी जो लोकल प्लेयर इंटरेस्टेड थे ना वो उनके साथ लगे रहे। तो अगर जो चीज़ ये समझ रहे कि जी गोरे कोचेज़ अच्छे हैं तो फिर इन्होंने ऐसा ऐसा करते करते ये हुआ कि अब है ना ये सिर्फ है ना अपने लोकल प्लेयर्स पे आ गए, उन्होंने भी वो सारी चीज़ें सीख ली। हम पाकिस्तान वालों को भी यही करना चाहिए कि हमें सारे टाइम ये नहीं रहना चाहिए कि जी कल अगर हम ये आज गैरी कैस्टन को बुलाया है हमने, ठीक है, अल्लाह करे कि जी ये अच्छा परफॉर्म करे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन इस ODI वर्ल्ड कप में भी है ना मिकी आर्थर था, गोरा कोच था और पिछले 4-5 साल से संभाल रहा था। तो कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया था कि जी कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ा हो कि मिकी आर्थर 4 साल के बाद गया, हम फिर वहीं आके खड़े हो गए। तो हमारे जो उनसे कोचेस थे, मैं ये कहूँगा कि सकलैन और यूसुफ ने ना बाज़ जगह बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने उनके वो जिस टाइम थे कोच थे वो T20 के फाइनल में भी गए थे, एशिया कप का भी फाइनल खेल ले, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस थी। तो मेरे ख्याल में अपने लोगों को ओब्लाइज करना चाहिए, अपने लोगों को जिस टाइम आप कॉन्फिडेंस देंगे ना, जिस टाइम आप अपने लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, उस टाइम है ना फिर ये डिसीजन पाकिस्तान से भी आप होते हुए देखेंगे। ये ट्रस्ट करने की बात है क्योंकि आप ये आज देखना कि ये द्रविड़ ने ये चीज़ अनाउंस की है ना, अब आप ये देख लें कि विराट कोहली ने अनाउंस की थी कि बिफोर द वर्ल्ड कप कि जी मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा, उसके बाद 2 साल तक विराट कोहली ने स्कोर नहीं किया, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म रहा, इंडियन टीम ने उसको बाहर नहीं बिठाया। अगर हमारा बाबर आजम अगर 2 साल तक स्कोर ना करे तो बताओ हम क्या करेंगे? हम तो अब ये वाला कॉन्फिडेंस है ना प्लेयर्स को देना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ बोर्ड में सिस्टम होना इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ये वाला सिस्टम होगा तो आपको यहाँ भी ये वाले डिसीजन होते हुए नजर आएंगे। पेशेंस बड़ा ज़रूरी है। आप एक चीज़ डिसाइड कर लें अगर, तो फिर वो जो प्रोसेस है उस पर बिलीव करना और पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। सलीम भाई, हम एक ये भी चीज़ देखते हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप अपने लोगों को जब लगाते हैं तो फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि जी फेवरेटिज्म हो रहा है, अपने लोगों को टीम में, अपने लड़कों को टीम में लाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर एक ऐसा डिसीजन कैसे हो पाए कि आप उस डिसीजन पे अड़े रहें, फिर डटे रहें? अगर लोग कुछ बात कर भी रहे हैं बाहर से तो आप उन आवाज़ों को खुद से दूर करें, सुने नहीं, गौर नहीं करें उन पर। असल में देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किन लोगों पे आवाज़ें उठती हैं कि ये फेवरेटिज़म हो रहा है। उन लोगों पे आप मुझे बताएं, पाकिस्तान टीम के अगर इंजी होता है या कोई 100 टेस्ट मैच वाला खेला होता है, वो किसी की नहीं सुनेगा जो खेला। आप ला के अब एकेडमी में मुझे बताएं कौन बैठा हुआ है, आधा टेस्ट मैच आधा वनडे, तो वो एकेडमी चला रहा है नदीम खान। तो आप मुझे बताएं आपकी क्रिकेट किस तरह इम्प्रूव करेगी? आपकी डोमेस्टिक वो क्रिकेट चला रहा है जिस पे इल्ज़ाम था कि ये थ्रो करता है बॉल,
फर्स्ट क्लास खेला, एक वनडे, एक आधा टेस्ट, एक T20। तो जब ऐसे लोग होंगे तो आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अब अंडर 19 आप देखें, राहुल द्रविड़ की आपने बात की, राहुल द्रविड़ टॉप का प्लेयर था इंडिया में। मैं उसको सबसे बड़ा प्लेयर मानता हूँ कि वो अपने टाइम का बहुत बड़ा प्लेयर था। वो किसको चला रहा था? अंडर 19 को। और उसने प्लेयर आपको प्रोड्यूस करके दिए। इतने जहाँ जितने भी आप प्लेयर्स देख रहे हैं इंडिया में, उसने प्रोड्यूस करके दिए। हमारे यहाँ कौन कर रहा है? हारून रशीद का भाई। तो इसलिए आवाज़ें उठती हैं कि रिश्तेदारों को जब आप सुनते हैं ना कि फ़लाँ का रिश्तेदार, फिर वो सिफारशी को ही पिक करता है। जब कोई अच्छा प्लेयर जब होगा, आप इस सिलेक्शन को देख लें, सिफारशी कोई पिक करते हैं, अच्छी लाइन है। नहीं, ये आप इस सिलेक्शन को देख लो जो पाकिस्तान की हुई है। कौन है? यारी दोस्ती हुई है ना इसमें। आपने खुद यहाँ बैठ के कहा कि सिलेक्शन तो नज़र ही नहीं आ रही। तो बात ये है कि जब आप टॉप प्लेयर आपके नहीं ऊपर आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, तो आपको ऐसी चीज़ें ही नज़र आएंगी। रेक्टेंगुलर ट्रॉफी जो आप कह रही हैं, ये हमारे टाइम पे हुआ करती थी और हम बाउंड होते थे खेलने के लिए।